हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेखीय गति और वृत्तीय गति से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन दोनों का डिस्कशन कराया जाएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहा है। अब मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। तो इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का जो है त्वरित गति में है। कौन सा गति में है? त्वरित गति में। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य प्रणाली हो जाएगा वह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जो बाहर की ओर बल लगता है, जो केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। और जो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल। जो केंद्र से बाहर लगता है उसे अपकेंद्र बल के जो केंद्र से बाहर लगता है उसे अपकेंद्र बल बोला जाता है। जो केंद्र की ओर बल लगता है उसे अभिकेंद्र बल बोला जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t समय लगती है तो वेग v निम्न में से किसके बराबर होगा? इसका सूत्र होता है v बराबर होता है 2πr/t होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह फॉर्मूला है, इसे याद भी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सवाल बनाने में बहुत मदद मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? जब वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु घूमता है तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा फिर यहीं पे घूम के चला जाए तो इसका विस्थापन शून्य होता है। तो कार्य बराबर सूत्र होता है W बराबर FS cos थीटा होता है। इसमें अगर जो विस्थापन का मान है जो शून्य मानेंगे तो W का मान भी क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होगा? मतलब इसमें से कौन सा पथ पर एथलीट दौड़ना स्टार्ट करेगी जिससे उसका वेग क्या होगा? अधिकतम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि वृत्तीय पथ पर। जब एथलीट वृत्तीय पथ पर दौड़ेगा तो इसका गति अधिक हो जाएगा। ये जो वृत्तीय गति से कम हो जाएगा आयताकार से कम हो जाएगा षष्ठभुजा वाला, और षष्ठभुजा से सबसे कम इसमें गति जो हो जाएगा वह अष्टकोणीय में हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल 2 गुने और कोणीय वेग यानी कि ओमेगा का मान आधा कर दिया जाए तो इसका अभिकेंद्र त्वरण क्या हो जाएगा? तो इस स्थिति में जो अभिकेंद्र त्वरण जो होगा वो परिवर्तित रहेगा, यानी कि बदलेगा नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? डायरेक्ट इसका याद रखना कि जिस भाग में आप पकड़िएगा और घुमाइएगा उसी भाग में बुलबुला उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे बोतल को कहाँ पर पकड़ा जाता है? गर्दन के पास पकड़ा जाता है, तो बुलबुला भी गर्दन के निकट ही बनेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी के सेकेंड की सुई का कोणीय चाल क्या होता है? तो घड़ी के सेकेंड का कोणीय चाल जो होता है π/30 डिग्री होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय गति में द्रव्यमान के समान घूर्णन गति में संगत राशि कौन होता है? यानी कि द्रव्यमान के संगत कौन होगा? तो जड़त्व हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पूछेगा अगर वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का ऐसा मात्रा केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल पटरी
वक्र पर झुकी रहती है। क्योंकि तो रेल पटरी वक्र पर इसीलिए झुकी लगती है क्योंकि वहाँ पर जो होता है अभिकेंद्र बल के लिए आवश्यक होता है। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड को, उसका जो पिंड जो होता है उसका जो वेग जो होगा वह समान वृत्तीय गति कहलाएगा। समान वृत्तीय गति इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये क्या था, एक वृत्त में चारों ओर क्या है, एक स्थिर गति से घूम रहा है, तो यानी कि वह समान वृत्तीय गति कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लट्टू को घुमाना किस का एक उदाहरण है? तो लट्टू का घूमना एक केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। केंद्राभिमुख बल क्या होता है? जो केंद्र की ओर लगता है। और अब केंद्रीय बल क्या होता है? जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो एक समान वृत्तीय गति में जो आवश्यक न्यूनतम जो बल जो लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। क्योंकि ये अभिकेंद्रीय बल जो होता है वह केंद्र की ओर लग रहा है। तो कोई वस्तु जब वृत्तीय गति में जब घूमता है वृत्तीय गति में, तो इसमें क्या लगता है, कौन सा बल प्रयोग किया जाता है? अभिकेंद्र बल लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियाँ स्थिर रहती है वह है, तो समान भौतिक गति में जो स्थिर राशि जो हो जाता है वह ए प्लस बी होगा। क्योंकि चाल जो होता है वह स्थिर राशि नहीं होता है और ना ही गति ऊर्जा होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वृत्ताकार मार्ग पर जब पिंड मतलब होता है वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है, तब कोणीय त्वरण का मान कितना होगा? इसका कोणीय त्वरण का मान जो होगा 0 हो जाएगा। इसका कोणीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि तो वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु जब गति करता है तो इसका विस्थापन क्या होता है? 0 होता है। तो इसका कोणीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? मतलब क्या परिवर्तित होता है? तो उसका दिशा जो होता है क्या होता है? हमेशा परिवर्तित होता है। यानी देखिए ये वृत्ताकार पथ हो गया, इसमें जब गति करेगा तो इसका दिशा क्या होता है? हमेशा परिवर्तित होते रहता है इस तरह। तो इसमें क्या परिवर्तित होगा? दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्तीय पथ पर चल रही है। जब एक वृत्तीय पथ पर चल रही है तो इसमें अंदर की ओर त्रिज्य त्वरण होगा। किसके अंदर हो? तो इसमें अंदर की ओर त्रिज्य त्वरण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है, यानी कि जिस समय कार पलटती है उसमें अंदर की ओर पहिया क्या होता है? अंदर की ओर जो पहिया जो होता है वह पृथ्वी से पहले उठता है। इसीलिए क्या था, जब अंदर की ओर उठ रहा है तो पलटी किधर मारेगा? बाहर की ओर मारेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री जो होता है कौन सा बल का अनुभव करेगा? जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में जब गति कर रहा है तो उसमें कौन सा बल का अनुभव होगा? अपकेंद्र बल का अनुभव होता है। तो वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इसकी गति को क्या कहेंगे? तो इसका जब वक्र पथ में गति कर रहा है तो उसका वक्र रेखीय गति बोलेंगे। तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर डी वक्र रेखीय वृत्तीय गति कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घूर्णन गति में बल के अनुरूप है, तो बल के अनुरूप को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। तो घूर्णन गति में बल के अनुरूप है तो बल आघूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो बाहर की जो ओर धक्का देता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो केंद्र की ओर जो आकर्षित करता है उसे अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है। अब कोई जब घूर्णन के कारण जब कोई बल लगता है उससे घर्षण, जब कोई वस्तु गतिशील होता है एक जगह दूसरी जगह चलता है तो वहाँ पे घर्षण बल लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करेगा? तो अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। तो घूमती हुई वस्तु का जो कोणीय वेग का जो मात्रा जो था वह रेडियन प्रति सेकंड होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कार एक घुमावदार सड़क पर घूमती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। तो यह बल को क्या कहते हैं? जब केंद्र के विपरीत दिशा में बल लगता है उसे अपकेंद्र बल बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए होता है। और जो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है। आज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन का डिस्कशन करा जाएगा। इसके आगे न्यूमेरिकल है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। आगे भी इसी तरह वीडियो आता रहेगा। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए क्वेश्चन का तो ज़रूर कमेंट करें, तो उसका भी व्यवस्था करा दिया जाएगा। चलिए, जय हिंद।